सो वेलकम यू डियर ऑल। अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 12 इस सीरीज का। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 11th में किया था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकाला था, सेम हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है। पिछली बार तो आपने प्रूव करके भी दिखाया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन इस बार ये भी नहीं करना है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस कि इक्विवेलेंस रिलेशन आप देख सकते हो, उसने बोला है ऑलरेडी है। ये सेट है 1 2 3 4 5। अब क्लियरली आपने पीछे भी देखा था, तो मैं आपका फिर आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसी चीज को। जब आपने पिछली बार सॉल्यूशन देखा था, तो जब हम इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता था, तो मैंने आपको बोला था इस रिलेशन में जो कि ए और बी होता है, तो ए को अगर मैं ए ही रहने देता हूँ तो जो बी होगा मैं उसको ज़ीरो लेट कर सकता हूँ। मतलब जिसकी भी इक्विवेलेंस क्लास पूछी जा रही है उसी नंबर को कर दीजिए आप यहाँ पे पुट। तो अब आपका क्वेश्चन बेसिकली क्या रह जाता है कि ये जो a माइनस ज़ीरो है, अब ये क्या हो रहा है, अब ये डिविजिबल बाय 2 आपको ये दिखाना है। ये रिलेशन अब बच चुका है। अच्छा जी, बेस्ट पार्ट क्या है कि इक्विवेलेंस ऑलरेडी बोला हुआ है, तो आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव करके नहीं दिखाना है। तो अगर a माइनस ज़ीरो को 2 से डिवाइड किया जाए तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो यहाँ पे बचना ही चाहिए। दैट इज़ द रूल। अब इन 5 में से आप किस किस को डाल सकते हैं, वो ही है सारा का सारा मेरा क्वेश्चन। अब अगर मैं a की जगह 0 डालूं तो यस, 0 माइनस 0 2 से डिवाइड होता है, ये चलेगा। a की जगह अगर मैं 2 डालूं तो 2 माइनस 0 2 होता है और वो भी 2 से डिवाइड होता है, तो ये भी चलेगा। a की जगह अगर मैं 4 डालूं और यहाँ मैं 0 डालूं तो 4 भी 2 से डिवाइड होता है। वहीं अगर मैं सोचूं यार चलो मैं 5 डालता हूं, तो 5 माइनस 0 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका डेफिनेटली इन सेट में से तो नहीं आने जा रहा है ना। तो आप ये पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, और पॉइंट्स में आंसर आने का मतलब होता है कि आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा है ना। और अगर किसी चीज़ का रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है ना। किसी भी चीज़ का रिमाइंडर बचना मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होना है, क्योंकि 5 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 प्लस 1, है ना, डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से। तो कुल मिला के आपने बस ये देखा कि जो आपका इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पे बनेगी इस क्वेश्चन में, तो वो बनेगी आपकी सेट में 0 आ सकता है, आपका 2 आ सकता है और आपका 4 आ सकता है। सिर्फ यही इस क्लास इंटरवल में रहेंगे। सो विद दिस थिंग योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंस क्लासेस की 0 2 और 4 कैसे दी गई।